पीट पीट कर मार खा के तुमको भी ज्ञान नहीं आएगा। कामदेव ने कहा तूने हमको जब जब मारी है तब तब तू एक बंधन में बंधा हुआ था, लेकिन इस बार बंधन से मुक्त है। रामावतार में तुमने हमको मारी तो तुम एक पत्नी व्रतधारी थे और मर्यादा में श्रृंग थे, और रामावतार में तुमने सबसे ज्यादा साधु जनों की संगत करी है, और जो व्यक्ति साधु जन की संगत करता है उसको काम जल्दी टच नहीं कर सकता। कच्छपावतार में तो पृथ्वी के लिए समुद्र का मंथन करा रहा था, तो कन्हैया कहते हैं इस अवतार में कामदेव ने कहा कि कन्हैया इस अवतार में हमारी विजय की थोड़ी संभावना है। क्यों? क्योंकि कामनीय स्त्रियों के पास कोई व्यक्ति कैसे भी बच के रहे, दाग तो लग ही जाता है। काजर की कोठरी में एन जैसे भी मड़मड़ा के जाओगे तो दाग तो लगनी ही लगनी है साहब, क्योंकि काजर की कोठरी तो दाग ही लगाती हैं, और कामनी स्त्रियां भी काजर की तरह ही कही गई है। इसलिए कंचन कामनी उनका त्याग करना चाहिए। भगवान कहते वाह रे, राधा रानी हंसने लगी हैं। तो ठाकुर जी ने कहा हम तुमसे लड़ने को तैयार हैं, लेकिन युद्ध का मैदान चयन होना चाहिए। कौन सी युद्ध करोगे, खुले या बंद पट वाली? तो कामदेव बोले कन्हैया बंद पट वाली तो हमेशा युद्ध करते हैं, आज खुले मैदान वाली कर ले। तो बटु विश्वास अचल निज धर्मा। ठाकुर जी ने कामदेव की टांग पकड़ी और ऐसे उल्टा लटका दी, और बरगद के बरोह में कामदेव की पांव बांध करके और गोपियों के साथ बड़े ही मंगल से यहाँ रास को आरंभ करते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, अभी कुछ ही देर हुआ है, सुखदेव जी महाराज यहाँ 2 श्लोकों में रास की कथा करते हैं, और इतनी अद्भुत और इतनी विलक्षण भगवान ने रास करी कि गोपियों को अभिमान हो गया। और अभिमान भी कैसा हुआ कि गोपियों को अपने सौंदर्यता का अभिमान हो गया। सुंदर स्वरूप सुलिताम, और जब जीव को अपने सौंदर्यता का अभिमान होता है तो परमात्मा से सुंदर जगत में कोई नहीं है। कि तासां ततशौ भगमदं वीक्ष्यमानं च केशव प्रसयमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयता। और जैसे हमारी गोपियों को मन में अभिमान हुआ, तो देखो भगवती राधा रानी ने यहाँ भगवान श्याम सुंदर को बचाया। भगवती राधा रानी अपनी आंखें तरेर करके कहती हैं कि हे गोविंद, यहाँ कामदेव आपसे लड़ रहा है और आश्रय किसका लिया है? यहाँ कामदेव आपसे आज युद्ध कर रहा है और आश्रय लिया है गोपियों का। इसलिए आप बचिए, नहीं तो कहीं आपकी महिमा न मिट जाए। और बंधुओं, जैसे हमारे राधा रानी अपनी आंखों को तरेर करके भगवान श्याम सुंदर को दर्शा रही है, तत्रैवान्तरधीयतः, भगवान उसी समय तुरंत ही अंतर ध्यान हो गए। जैसे हमारे भगवान श्याम सुंदर अंतर ध्यान भय, अब तो गोपियां पागल सी हो गई। अंतर हृदय भगवती सहसैव व्रजांगना अतप्यस्तक्षणसा करिण्यै इव यूथपा। एक एक गोपियां आज पागल सी हो गई, और भगवान को संपूर्ण गोपियां ढूंढ रही, ढूंढते ढूंढते रो भी रही हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि बेटा परीक्षित, आज गोपांगनाओं की ऐसी दशा है कि गोपियों की दयनीय दशा को देख करके, आज गोपियों की महाराज कैसी दशा है। जैसे किसी कन्या का विवाह, और विवाह करके कन्या अपने पति के घर जाए,
और पति के घर जाए और उसी समय उसका पति का स्वर्गवास हो जाए, तो जो कन्या की स्थिति होती है, आज गोपियों की वही स्थिति है। गोपियां पागल हो गई हैं। जैसे उस समय कन्या सुधबुध को खो देती है, आवाज की स्थिति में रह जाती है, आज हमारी गोपियां भी इसी स्थिति में आ गई और पागल हो गई। पागल होकर के गोपियां एक एक वृक्षों से भगवान श्याम सुंदर की पता को पूछ रही हैं कि कोई तो मेरे कन्हैया की पता बता। और देखो, पुरुष चिन्ह के जितने वृक्ष हैं उन सभी वृक्षों से प्रश्न करते, जैसे हमारे भगवान राम श्री जानकी जी के हरण के बाद प्रश्न करते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। तुम देखे से ताबगन, तुम देखे से ताबगन, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। आज उसी प्रकार ब्रज की सारी गोपियां एक एक वृक्षों से पूछ रही हैं, हे बड़ पाखंड पीपल बोलो, नंदलाल यहाँ से किधर गए, हे करणी हिरणी तुम कहो, मुरलीधर मोहन कहाँ गए, बेपीर बनो मत नंदलाला, हम व्याकुल अश्रु बहाते हैं, अपराध हमारे क्षमा करो, तेरे चरणों में शीश झुकाते हैं, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी। तुम देखी श्रेता मृगननी, तुम देखी सीता मृगननी। एक एक वृक्षों से प्रश्न कर रही है कि कोई तो मेरे श्याम की पता बता। प्रश्न करते करते हमारी गोपियां भगवती तुलसी मैया के पास गई और तुलसी जी के चरणों में माथा पटक करके रोने लगे। बोले, हे मैया तुम तो बताओ, क्योंकि जीवन में हम कुछ भी भगवान को अर्पण कर दे, अगर उसमें तुलसी पत्र ना अर्पण करें तो भगवान कभी कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं। सो हे कन्हैया, हे मैया, आज हम तेरे चरणों में अपना जीवन अर्पण कर रहे हैं कि तुम बताओ मेरे नंदलाल किधर गए हैं। अचानक पवन की झोंका चली और तुलसी का पौधा जब हिलने लगा, गोपियां रोने लगी। रोती हुई कहती हैं, देखो ये भी सौतन हो गई है। जैसे एक सौत दूसरी सौत को देख करके खुश नहीं रहना चाहती है, आज ये तुलसी की भी यही दशा है। इतनी जोड़ से रो रही है कि गोपांगनाओं को रोता हुआ देख करके बनों के जो बनराय हैं उनके भी मानो अश्रुपात होने लगे। वृक्षों के मानो आंखों से अश्रु गिरने लगे हैं। अश्रु क्या गिर रहे हैं? बोलो, उनके कोमल कोमल पत्ते गिर रहे हैं। गोपियां ऐसे पागल की तरह ढूंढ रही हैं श्याम को। तब तक एक पास दो पदचिन्ह दिखाई पड़े हैं। गोपियां उन पदचिन्ह पे ही अपनी माथा पटकने लगी और एक गोपी ने कहा, बहन हम में से कोई बड़भागी होगी
जिसके साथ गोविंद गए हैं, क्योंकि यहां दो पद चिन्ह हैं, मतलब श्याम अकेले ना गए हैं। और गोपियां लीला को यहां करती है महाराज। आपस में गोपियां बड़ी मंगल लीला कर रही हैं कि किसी भी प्रकार हमारे गोविंद हमको मिल जाए। आहुए दूरिगा यदवत कृष्ण स्मनो कुर्वितम वेणुं कडवन्ति क्रीड्यन्ति मन्याससन्ति साधिते। बंसी बजा रहे हैं, कह रही आओ हम आज बंसी के निनाद कर रहे हैं, मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। एक गोपी एक छोटा सा पत्थर उठाई, बोली आओ हमने आज गोवर्धन को धारण कर लिया है, मेरे छांव तले चल जाओ। एक गोपी ना एक डंडे को थोड़ा मोड़ करके बोली देखो हमने काली अनाक को पकड़ लिया, हम कुछ तो काली अनाक को पीट रहे, तब मेरी स्तुति का गान करो। क्योंकि परमात्मा क्या है, बोले गॉड इज ए डायरेक्टर। संपूर्ण विश्व के परमात्मा ही एक डायरेक्टर है, हम सब उनके खिलौने हैं। परमात्मा ने जो जो हमको किरदार दिए हम वही किरदार कर रहे हैं। हमको व्यास का बनाया, हम व्यास बन गए, आपको श्रोता आप श्रोता बन गए। ठाकुर जी ने जिसको जो दिया है निर्वहन करने के लिए ना, हम वही रोल अदा कर रहे हैं। अब जब हम कभी कभी अपने रोल से भटक जाते हैं ना, तो भगवान थोड़ी डंडा लगा देता है या कट करा देता है। तो गोपियां कहती हैं कि जब हम लीला को थोड़ी गलत करेंगे तो गोविंद को लगेगा कि उनकी लीला गलत हो रही है, तो गोविंद हमको टोकने के लिए ही आएंगे, और जैसे हमको रोकने के लिए आएंगे उनके हम चरण पकड़ लेंगे। लेकिन जब भगवान दिखलाई ना पड़े, गोपियां पागल हो गई, पागल हुई गोपियां। भगवान से एक ही प्रश्न करती हैं, हमने अपराध क्या कर दिया? अगर हमने तुमको अपना मान लिया और अपना मानकर अगर थोड़ा गुमान ही कर दिया तो इसमें अपराध क्या है? क्योंकि तेरा होकर के गुमान करना क्या गलत है? अरे तुम मेरे हो, अगर ऐसे गुमान ही आ गई हमारे जीवन में तो इसमें अपराध क्या हो गया? और संपूर्ण गोपियां यमुना के तट पधारी हैं, और यमुना तट आकर के हमारी गोपियां एक साथ करुण क्रंदन कर रहे हैं। हाय नाथ रमण प्रेष्ठम क्वासि क्वासि महाभुजा दास्यास्ते कृपणया मे सखी दर्शयन सानिध्यम। हे नाथ, हे रमण, एक बार तो अपने दर्शन दे दे। हम तेरे वियोग में तड़प रहे हैं, हम तेरे वियोग में रो रहे हैं, हम तेरे वियोग में टूट जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि कहीं हमारी प्राण निकल जाए, फिर तुमको कोई पुकारने वाला ना बचेगा। इस प्रकार की जब लगी है करुण क्रंदन को करने, तब अचानक मानो एक आभास हुआ है, और हमारी गोपियां यही एक गीत का गायन करती हैं जो गोपियों के मुख से निसृत एक गीत है, जिस गीत का नाम है गोपी गीत। और हमारी ब्रज की संपूर्ण गोपियां इस गीत का गायन करती हैं। देखो ये भागवत जी के बड़े ही प्यारे मंगल गीत हैं, 19 श्लोकों का यह प्यारा गीत है। और साधक जन कहते हैं कि जो कोई इसको नित्य प्रति गायन करता है वह जीव एक न एक दिन भगवान गोविंद को पा ही लेता है। आओ, संपूर्ण गीत तो हम नहीं गाए, लेकिन हम 2-4 मंगल इन श्लोकों का गायन करते हैं। आप हमारे साथ मिलकर सब बड़े भाव के साथ गाओ। जयते धिकम
जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी द्रयति दृश्यता देक्षतावका स्वैधृता स्व स्वां विचिर्वते सदा सरसिजोदरा श्रीमुषादिशा सुरतनाथ ते असुरदासिका वरदनीग्नतो विसर्जलाम्यय व्यालराक्षसा बरसमारुता वेदुतानला वृषमयात्मजा दृशपते वयं रक्षिता नखल गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिना अंतरा बीखन साधितो विश्वगुप्त सकल देवा सात्वता पुरे सात्वता पुरे सात्वता गोपी स्तुति हम थोड़े विलंब से ही श्रवण करेंगे। उसके पहले पूज्य श्री भानुदास जी महाराज जी के द्वारा हम हमारे अनन्य गुरु भाई जिनकी साधुता संपूर्ण अयोध्या में प्रसिद्ध है, छोटे से छोटे बालक को जो बड़े ही सम्मान देने वाले हैं, ऐसे हमारे बड़े गुरु भाई श्री राम स्वरूपदास जी महाराज जी से भी प्रार्थना है पहले आप मंगलासन आपके द्वारा हो, तो ऑपरेटर महोदय भैया थोड़ा माइक पहुंचा। आप सब बड़ी धैर्य से धारण किए रहेगा। और प्रमोद जी, सत्यता यही है कि आपके कई जन्मों के पुण्य आज एक साथ उदय हुए, जहां बिना अकारण में ही आप ऐसे दिव्य साध जनों के मंगल दर्शन को प्राप्त करने, और इसका सारा श्रेय पूज्य श्री त्यागी जी महाराज जी को ही जा रहा है। तो श्री रामकुंदास जी महाराज जी से प्रार्थना है कि आप मंगल हम सबको आशीर्वचन से सिंचित करें
सभी प्रेम के साथ बोलिए जय सिया राम। और उसके बाद हमारे गुरु भाई सिया राम दास जी महाराज जी से 2 मिनट हो जाएगा, फिर महाराज जी का हम सब मंगल आशीर्वाद देंगे। जय श्री राम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री यज्ञ भगवान की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, समस्त संत वैष्णव भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री अयोध्या धाम की जय। जय जय सीताराम। नीलाम्भुज श्यामल कोमलांगं सीताशमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अनंत ब्रह्मांड नायक श्री सीताराम जी महाराज श्री राम कथा के अनन्य श्रोता श्री हनुमान जी महाराज, प्रातस्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान, प्रातस्मरणीय परम पूज्य श्री त्यागी जी महाराज, व्यासपीठ पर विराजमान पूजनीय श्री शास्त्री जी महाराज, अवध धाम से मथौली धाम से पधारे हुए हमारे अन्य सभी संत महंत और पूज्य महाराज जी के साथ जो संगीत में साथ दे रहे हैं भैया, और इस श्रीमद् भागवत के जो आयोजन करता हैं वो परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि ऐसे सुपुत्र से ही पितृलोक कामना करते, अपेक्षा रखते हैं। इन्हें यथार्थ में अगर धन की प्राप्ति हुआ तो इन्होंने अपने भौतिकता में ना लगा करके अपने पितरों के लिए अधिक आध्यात्मिक के रूप में जो खर्च किया है, यह बड़ा सौभाग्य की बात है। और यह ऐसा कार्य वही कर सकते हैं जिनके जीवन में संत का सानिध्य हो। तो पूज्य श्री त्यागी जी महाराज जैसे महापुरुषों के सानिध्यता प्राप्त हुआ उनको, इसलिए उन्होंने ऐसे श्रेष्ठ कार्य को करने का उनको श्रेय प्राप्त हुआ। ऐसे पूज्य इस भक्त परिवार को श्री ठाकुर जी की महती कृपा बनी रहे। वो एक बार ही नहीं, ऐसे हर हमेशा, हर वर्ष हो सके तो हर वर्ष नहीं, समय समय में 1 वर्ष 2 वर्ष छोड़ करके ऐसे पुण्य कार्य करते रहें। धन की अभाव भगवान की कृपा से कभी नहीं होगा। और पूश्री महाराज जी तो सुना ही रहे हैं, सत्संग हम क्या सुनाएं। गोस्वामी जी महाराज ने सत्संग की एक महिमा कही सुंदरकांड में, उसी पर 2 शब्द कह के हम अपने वाणी को विराम देंगे, क्योंकि गुरुजन लोग बैठे हुए हैं। लेकिन जो बालक कह तोतर बाता, तो सुनहि मुदित मन पितु अरु माता, इसलिए कहने का साहस भी कर रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाइक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और अपवर्ग का जो सुख है, जो 4 प्रकार के अपवर्ग हैं, सारूप, सालोक, सामीप और सानुज्य, ये भगवान की जो 4 मुक्ति हैं, इन चारों मुक्ति का जो सुख है, और जो स्वर्ग का सुख आप हम सुनते हैं, जो इंद्र को स्वर्ग का सुख प्राप्त है, वह जो बहुत अधिक पुण्य करते हैं वह इंद्र लोक को जाकर के पुण्यों का भोग करते हैं। तो जो सुख वहां स्वर्ग में है और जो सुख अपवर्ग में है, इन सुखों के तराजू के पलने के एक भाग में रखा जाए और एक क्षण का सत्संग के सुख को तराजू के पलने में एक भाग में रखा जाए।
गोस्वामी जी कहते हैं तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग, एक लव निमेश का जो सुख है उसकी तुलना करोगे तो अतुलनीय है। कहा जब तराजू में दो वस्तु को रखा जाता है, एक तरफ वाट रखा जाता है बटखरा, एक तरफ कोई वस्तु को रखा जाता है, तो जो वस्तु भारी होता है वह नीचे रह जाता है और जो वस्तु हल्का होता है वो ऊपर हो जाता है। तो स्वर्ग अपवर्ग का जो सुख है वो हल्का पड़ गया इसलिए वह ऊपर चला गया, और सत्संग भारी पड़ गया इसलिए वह मृत्यु लोक में रह गया। इसलिए गोस्वामी ने कहा कि सत्संगत की आधी घड़ी राहट 12 मास, सत्संगत की आधी घड़ी और सुमिरन वर्ष 50। भगवान के भजन आप हम सब करते हैं। गोस्वामी जी ने कहा 50,000 वर्ष, 50 कलयुग में तो 50 वर्ष कहना बहुत है, अन्य युगों के लिए 50,000 ठीक है। कलयुग में क्योंकि लघु जीवन सम्मत पंच दशा, क्योंकि यहाँ तो आगे चल करके 15 वर्ष की ही आयु शेष रह जाएगी, लेकिन गुमान ऐसा होगा कि हम कल्पांतों तक जीवित रहेंगे। तो सुमिरन वर्ष 50, जो 50 वर्ष तक भगवान के भजन करके मन में परिवर्तन नहीं ला सकते, मन को भक्ति में दृढ़ नहीं कर सकते, भगवान में विश्वास उत्पन्न नहीं कर सकते, वह एक घड़ी में केवल संत के एक शब्द कान में पड़ जाए तो जीवन में परिवर्तन ला देता है। इसलिए सत्संग की महिमा सबसे बड़ी है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिये तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। लव निमेश का सुख जो अगर सत्संग प्राप्त में हो जाए, महापुरुषों का सत्संग मिल जाए, किन महापुरुषों का, बाला पनते हरि भजे, जगते रहे उदास, तीरथ सब आशा करें, कब आमे हरिदास। माघ का महीना चल रहा है, माघ मकर जब रवगति होई, तीरथ पति आव सब कोई। इस समय सभी समस्त 3.5 करोड़ तीर्थ जो भूमंडल में हैं वो सब प्रयाग पहुंचे हुए हैं, और संसार के सभी लोग प्रयाग स्नान करने जाते हैं। प्रयागराज में सबको स्नान करके अपने पाप को धो करके प्रयागराज को मटमैला करके चले आ जाते हैं। उन प्रयागराज के मटमैल को कौन धोता है? कहा ये बाला पंते हरि भजे, जगते रहें उदास, तीरथ सब आशा करें, कब आमे हरिदास। जो सब कुछ को त्याग करके जो भगवान के भजन करते हैं, उन महापुरुषों में समर्थ है वो तीर्थ के भी पाप को धोते हैं। इसलिए तीर्थ जाए तो तीर्थ में देवालयों का दर्शन करना जरूरी है, लेकिन तीर्थी का दर्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तीर्थ में हम जाकर के जो अपराध करते हैं वो क्षम्य नहीं हो सकता है। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, लेकिन पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्र लेपो भविष्यति। फिर वह तीर्थ का किया हुआ पाप वज्र का रेख हो जाता है, वह नहीं मिटेगा। इसलिए तीर्थ जाकर के पहले तीर्थी के शरणगत हों, तीर्थी के दिशा निर्देशन पर तीर्थ की यात्रा करें, तब वह तीर्थ यात्रा सफल होता है। तो संतों का सत्संग जीवन में बहुत जरूरी है। जिनके जीवन में सत्संग मिला है उसको सब कुछ प्राप्त हो गया है, और जिनको जीवन में सत्संग नहीं मिला वो सब कुछ पाने के बाद भी पाई रही पाई बिनु पाई। इसलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिये तुला के कंग, तूल न ताही शकल मिली, जो सत्संग। और आज ही नहीं अनायास जब जबे दीन दयाल राघव, साधु संगत पाइए, जही दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइए। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आए राजा राम जी के प्यारा। अनायास भगवान के भक्त अगर पधार जाएं, ये परम सौभाग्य की बात है। बुलाने पर आए सौभाग्य है, लेकिन अनायास पधार जाएं तो ये परम सौभाग्य की बात है। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ वाणी श्री ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करते हैं 2 बार भगवत नाम। हरे राम 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 सीता राम राम राम,
हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता 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 राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री भागवत महापुराण की जय श्री व्यास जी महाराज की जय समस्त संत वैष्णव भगवान की जय 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 सीताराम। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा अब आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय 2 मिनट भगवान का कीर्तन हो। श्री राम जय जय राम 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 जय जय विघ्न हरन हनुमान जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरन हनुमान जय विघ्न हरण हनुमान बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय बांके बिहारी लाल की बांके बिहारी लाल की सब संत भगवान की जय गांव समाज की भगवान कृष्ण का भागवत हो रहा है। राम शंकर दास जी महाराज दशरथ महल बिंदु गाद्याचार्य जी महाराज के शिष्य हैं। बालक दास जी महाराज के सौजन्य से उनके आदेशानुसार जो भक्त प्रमोद यादव कर रहे हैं, अपने माता पिता को सुना रहे हैं। बड़ा सौभाग्य की बात है। पुत्रवती जुगती जग सोई रघुबर भगत जात सुत होई। जिसका पुत्र भगवान का स्मरण करे, लक्ष्मण जी के बारे में उनके माता ने कहा, तुलसीदास जी ने लिखा, तो बड़े सौभाग्य की बात है जो भागवत हो रहा है। बालक दास जी महाराज ने इनको रास्ता बताया और राम शंकर दास जी महाराज अयोध्या में पढ़ते थे, बालक थे। हम भी अयोध्या में एक आश्रम है राम गुफा, वहाँ रहते हैं और महाराज जी के प्रेम से, आप लोगों के प्रेम से यहाँ पर आए हैं। कुछ ठाकुर जी का भी कार्य है और कुछ परमात्मा का विधान है। तो संत तो सब होता है, भक्त तो सब होता है। संत संत सब एक है, जस पुस्ता का खेत। कोई कुदरती लाल है, कोई सेठ का सेठ। तो बालक दास जी महाराज भगवान कृष्ण का भागवत उनके माता पिता को जादव जी के सुनवा रहे हैं। सब संतों का नाम आपने सुना ही है, सबको धन्यवाद है, गांव को धन्यवाद है जो राम नाम जप करके बाहर निकल जाए। जैसे 100 आदमी दौड़ में हो जो भाई तुमको नौकरी मिलेगा, 100 में से जो
सबसे आगे बढ़ जाए उसको नौकरी मिलता है, फर्स्ट सेकंड। उसी तरह भक्ति में जो निकल जाए उसको भगवान की कृपा मिलती है, यहाँ नौकरी मिलती है, यहाँ भगवान की कृपा मिलती है। बालक दास जी महाराज बचपन से संत हैं, तो इसलिए संत संत सब ये कहे जस पोस्ता का खेत, कोई कुदरती लाल है कोई श्वेत का श्वेत। राम मंत्र सबके गले में है, राम मंत्र सबके गले में है, सब लोग जपते हैं, लेकिन कोई अंतरंग मिला देता है। इस संसार में रहते हुए, भक्तों में रहते हुए अपने शक्ति को प्राप्त करता है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी बोलो, वाल्मीकि जी को बोलो, बड़े बड़े आचार्य हो गए, शंकराचार्य हो गए, रामानंद स्वामी हो गए, जो परमात्मा के ही स्वरूप माने जाते हैं। तो यहाँ तो कथा चल रही है, आप लोग रसपान कर रहे हैं, तो बड़ा सौभाग्य की बात है जो यहाँ पर कथा हो रही है। और संत पधारे हैं बालक दास जी महाराज पड़ौना के उधर में इनका आश्रम है। और अयोध्या में हम लोग बद्रीनाथ में थे, कई दिन आनंद लिए बद्रीनाथ में। यहाँ भी हमने सुना महाराज यहाँ हैं, तो हम आए तो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, धन द्वारा और लक्ष्मी पापी के घर होय। लक्ष्मी जो है दो प्रकार की होती है, एक तो उल्लू पर बैठ के आती है, एक भगवान विष्णु के साथ में बैठ करके आती है। जो उल्लू पर बैठ के आती है, उल्लू बना के चली जाती है, दो नंबरियों को बोलते हैं उल्लू। उल्लू की लक्ष्मी का वो पालन करता है। जो परमात्मा के भक्त हैं वो गरुड़ पर बैठ के लक्ष्मी के साथ जो भगवान विष्णु आते हैं वो सुख और शांति देते हैं। इसलिए जो भक्त करा रहे हैं भागवत, इतने संत इतने ब्राह्मण सबको बुला के प्रसाद खिला रहे हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। और ये हम ज्यादा क्या कहें, बड़े बड़े रामायणी यहाँ कथाकार और राम शंकर दास जी भी अयोध्या में रामायण लगाए हैं, पढ़े हैं, तो कथाकार हैं। हम तो कथाकार नहीं हैं, राम जी का छोटा मोटा सीताराम करते हैं, पढ़े लिखे नहीं। तो परमात्मा के नाम पर जो कुछ है बोल देते हैं, संत बोलते हैं तो बोल देते हैं। तो राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाय, सर्वो सूखा जो पड़ो तब वो निष्फल जाए। राम नाम का जप करने वाला कभी सूखा नहीं पड़ता है, सूखा भी पड़ेगा तो भी गीला है। राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाय, सर्वो सूखा जो पड़े तबो न निष्फल जाए। राम नाम का जप करने वाला पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, पोथी पढ़कर जगमुआ पंडित हुआ न कोई, दो अक्षर प्रेम का सबसे पंडित होय। भगवान पर विश्वास भाग छोट अभिलाष बड़ा, एक आस विश्वास। तुलसीदास जी कहते हैं भाग्य छोटा है लेकिन अभिलाष बड़ा है, लेकिन परमात्मा पर विश्वास है अटल। बट विश्वास अचल निर्धर्मा, तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा। अपने हृदय में ही गंगा जमुना है, अपने हृदय में ही सब है। अगर राम नाम का जप करते, प्रहलाद ने कहा राम नाम जपतम कुतुब भयम, जो राम नाम जपता है कुतुब है, उसको क्या भय है। काल भी मार नहीं सकता, अग्नि भी जला नहीं सकती। इसीलिए भगवान का नाम सबसे बड़ा है। हनुमान जी हनुमान अंगद रण गाजे, हाथ सुनत जही निश्चर भागे। हनुमान जी ने राम नाम का जप करके भगवान को अपने बस में कर लिया। लिखा भी है, रामायणी जी जानते भी हैं, सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। पूरा बानरी सेना सब लोगों ने, सबको भगवान ने भेज दिया, लेकिन हनुमान जी ने कोई राज नहीं मांगा, कोई पाट नहीं मांगा, एक ही मांगा भगवान का शरणागति। आज भी इतिहास में राम नाम विभीषण जी ने क्या आप लोगों ने सुना होगा, जब सोना चांदी फेंके तो दांत से तोड़ने लगे। राम को उन्होंने दिखा दिया कि देखो राम है। सब लोगों ने कहा क्या राम आपके अंदर है, फाड़ के दिखा दिया। इसलिए कलिकाल में राम नाम का जप करें, राम नाम से बड़ा कुछ नहीं है।
कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर न रूत नहीं पारा। इसी बात पर विश्राम देते हुए भगवान कृष्ण भगवान की, कृष्ण भगवान की, कृष्ण भगवान की, राम शंकर दास जी महाराज की, बालक दास जी महाराज की, सब संत भगवान की। जय श्री राम, जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण, सीताराम। बोले संत भगवान की जय। तो आइए, हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य श्री राम स्वरूपदास जी महाराज व श्री भानुदास जी महाराज जी के द्वारा हम सब मंगल आशीर्वाद को श्रवण कर रहे थे। तो सभी संतों के मंगल सम्मान हेतु हम पूज्य श्री त्यागी जी महाराज जी से निवेदन करेंगे कि आप भी मंगल ठाकुर जी की वाणी पुष्प से सेवा करें। जय श्री राम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आज के आनंद की जय। व्यास जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। आइए, हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में बैठकर भगवान की अमृतमयी कथा का श्रवणपान कर रहे हैं। व्यासपीठ पर विराजमान स्वयं व्यास जी के ही स्वरूप में उपस्थित परम विद्वान श्री अयोध्या धाम के सुप्रसिद्ध आचार्य बिंदु गद्दाचार्य आचार्य गद्दी के महाराज श्री के परम शिष्य श्री राम शंकर दास शास्त्री जी, श्री अयोध्या धाम तेरा भाई त्यागी के कोतवाल संत शिरोमणि श्री भानुदास जी महाराज, मेरे ही अनन्य प्रिय श्री राम स्वरूपदास जी महाराज, मथौली कुटी के महंत श्री सियाराम दास जी महाराज, उनके साथ उपस्थित अन्य संत महानुभाव, मेरे परम शिष्य पंडित प्रेम नारायण उपाध्याय जी, अंबिका दास जी और श्री बंसी बाबा जी, श्रीमद् भागवत कथा में संगीत के सभी साथी समुपस्थित, यहाँ सभी श्रोता बंधुओं माताओं बहनों, मैं बहुत ही गदगद हूं अंतर्मन से। श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है, विद्वज्जनों का दर्शन प्राप्त हो रहा है, लेकिन इसी क्रम में संतों का दर्शन प्राप्त हो रहा है। ये अपने आप में बहुत ही सौभाग्यप्रद है, चूंकि गोस्वामी जी कहते हैं कि संतों का सानिध्य बड़ा ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ। इसलिए संतों के दर्शन को ही, जो नवधा भक्ति श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने माता सबरी के समक्ष कहा, उसमें सबसे प्रथम भक्ति जो कहा, वह कहा कि सबसे जो प्रथम भक्ति है वो संतों की संगति ही है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और संतों की अगर संगति होगी तो भगवान की कथा की प्राप्ति निश्चित ही होगी। इसलिए दूसरी भक्ति, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, और तीसरी संत की संगति हुई। राम शंकर जी के मुखारबिंद से कथा, और अभी तक प्रमोद ने जो गृहस्थी में दीक्षा लिया जाता था वह लिया नहीं है, तो दीक्षा भी। तीसरी गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत यमान,
तो गुरु के श्री चरणों की सेवा करने का भी, जब संतों की संगति होगी, भगवान की कथा की प्राप्ति होगी, तभी गुरु के श्री चरणों में स्नेह होगा और गुरु के चरणों की सेवा करने का सुअवसर प्रदान होगा। और जो गुरु के श्री चरणों में अपनी रति लगा लिया, प्रेम लगा लिया, उसको परमात्मा की प्राप्ति सहज ही हो जाती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। एक बात आपको बताना चाहता हूं, संतों की उपस्थिति में ग्राम नगर के भी लोग मौजूद हैं। जैसा कि श्री भानुदास जी महाराज ने कहा है कि मैं विद्वान नहीं हूं, मैं केवल एक दास हूं, तो मैं भी एक छोटा दास ही हूं भगवान का। आपको मैं बताना चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत के विद्वान यहां उपस्थित हैं व्यासपीठ पर। ये एक जन्म के पूर्वार्ध के संस्कारों का प्रतिफल नहीं है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है, देवर्षि नारद कहते हैं कि मैं एक जन्म में दासी पुत्र था और दासी पुत्र मैं था। एक बार मेरे घर पर संतों का आगमन हुआ, मेरे माँ ने और मैंने संतों की बड़ी सेवा करी और संतों के झूठे प्रसाद पाने का सुअवसर प्रदान हुआ और उनके झूठे प्रसाद पाने का ही प्रतिफल है कि आज जब मेरा जन्म हुआ तो देवर्षि नारद के रूप में मैं इस धराधाम पर आया। मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से जो मेरा ये भक्त प्रमोद है, यह भी पूर्वार्ध जन्मों में कहीं न कहीं किसी अच्छे कर्मों में रहा होगा और उसका प्रतिफल है कि मेरा बहुत सेवा किया इसने। बचपन में आपको मैं बताऊं कि इसका विवाह हो गया था, इसके रिश्तेदार भी यहां मौजूद हैं, ससुराल पक्ष के लोग। एक बड़ी पंचायत भई थी, अभी गौना जो होता है नहीं हुआ था। लोगों को लगा कि साधु बन जाएगा, यहीं पर यही पंचायत बैठी थी, यही जगह है, बड़ी पंचायत। इसके साधु भाई एक प्रधान जी थे, वो सब लोग ससुराल वाले, ये साधु, आप साधु बना देंगे। हमने कहा घबराओ मत, ये मन से साधु रहेगा, तन से साधु नहीं होगा। मन का साधु, मन का साधु बनाएंगे। और वास्तव में ठाकुर जी की इच्छा से ऐसा सुअवसर प्रदान हुआ कि आज संतों का बहुत तीर्थ भी किया है उसने। बहुत तीर्थ में मेरे साथ गया, यज्ञों में भाग लिया, संतों ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करी। और आज राजा परीक्षित ने जिस तरह अपने मोक्ष के लिए कथा का स्वर्णपान किया, आज प्रमोद और उसकी पत्नी, चूंकि उसकी पत्नी भी बहुत ही उसके साथ मिल करके धर्म के प्रति समर्पित रहती है। बार बार ये लोग कि महाराज जी गया कब माई बाबूजी जाएंगे, गया कब जाएंगे, भागवत कथा कब सुनाया जाएगा। मैं बार बार कहता था संजोग बनने दो, बनने दो। और आज देखिए कथा भी हो रहा है और कथा के साथ संतों का जो प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति, तीसरी भक्ति। और मुझे लगता है कि इस प्रकार प्रमोद की 9 भक्ति पूर्णत्या की ओर अग्रसर है। मैं संत जनों से, विद्वत जनों से, विप्र जनों से आग्रह करता हूं, आप सब इस परिवार पर, प्रमोद पर, उनके परिजनों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। आपका आशीर्वाद, वात्सल्य प्रमोद और प्रमोद के संपूर्ण परिजन पर बना रहे। इनके पितरों को मुक्ति मिले, इनके पितृगण अपने धाम को प्राप्त करें और यह परिवार सदैव सुखी समृद्धिशाली हो, वैभव यश कीर्ति को प्राप्त करे। और मेरा आशीर्वाद तो प्रमोद के साथ, उनके पूरे परिवार के साथ सदैव रहा है और जब तक यह शरीर रहेगा तब तक जो है आशीर्वाद है।
और शरीर नहीं भी रहेगा तो भी अंतर मन से, अंतर जो मेरा हृदय है उससे सदैव प्रमोद के प्रति मेरा प्यार है, आशीर्वाद है। और आप सबसे बार बार आग्रह है कि आप सबका कृपा आशीर्वाद बना रहे। मैं व्यास जी के और भगवान के इस कथा में व्यवधान नहीं बनना चाहता हूं। मैं व्यास जी से आग्रह करता हूं कि आप गोपी गीत की तरफ ले चलें, क्योंकि जो कथा चल रही है वह बहुत ही सुंदर, दिव्यमयी, अमृतमयी चल रही है। और श्रीमद् भागवत का जो मूल तत्व है, गोपी गीत श्रीमद् भागवत का मूल तत्व जो विरह वेदना है, गोपियों का अपने भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति जो पूर्ण समर्पण का भाव है, वह श्रीमद् भागवत में गोपी गीत में दर्शाया गया है, जिसको सुनने के बाद कल्याण ही होने वाला है। इसलिए मैं व्यास जी से आग्रह करूंगा कि कथा के क्रम को आगे बढ़ाएं। आप सभी लोग जोर से एक बार जय घोष करेंगे। बोलिए श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, गंगा मैया की, सरयू मैया की, सत्य सनातन धर्म की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, इस नगर बस्ती की, भक्त और भगवान की, संत भगवान की। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, हर हर महादेव, शिव शंभु। जय हो। बोले श्री राधा रमण लाल की। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आवत। मेरो मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आवत। मेरो मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आवत। मेरो मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आवत। बड़े भाग ते संत पधारे, उठ के करूं प्रणाम। बड़े भाग से संत पधारे, उठ के करूं प्रणाम। सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, सेवा करूं भाग्य मेरे जागे। क्योंकि घर में है आए चारों धाम, संतन को देखूं अब तो। मेरो मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं अब तो। मेरो मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं अब तो। कैसे भक्त करूं मैं हर की, हो करके निष्काम। कैसे भक्ति करूं मैं हर की, हो करके निष्काम। ऐसी युवती बताओ बाबा, ऐसी युवती बताओ बाबा, कि मैं सुमिरो हरि जी को नाम, संतन को देखूं आप तो। मेरो मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आप तो। मेरो मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आप तो। मेरो मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आप तो। संतन को देखूं आप तो, संतन को देखूं आप तो। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की, संत भगवान की, भक्त भगवान की। जय जय सीताराम।
अभी हम आप सभी बड़े ही परम सौभाग्य से अनेक महापुरुषों के मुखारविंद से बड़े ही मंगल आश्र वचन को श्रवण किए, और सत्यता यही है कि ये भागवत जी की कथा आज यहीं पूर्ण हो गई। अब बस एक औपचारिकता पूर्वक अब हम लोग जो 7 दिनों का जो नियम है, इस नियम को एक औपचारिकता पूर्वक केवल हम लोग स्वीकार करेंगे। ऐसे ऐसे विभूति जन जो परम ही तप में ही लगे रहते हैं, ऐसे विभूति जनों का हम मंगल दर्शन कर रहे हैं। जयति तेधिकम् जनो मनो व्रजा श्रयतु इंदिरा ब्रज की गोपियां यमुना के तट पर पधारी हैं, और यमुना के तट पधार करके आज ब्रज की गोपियां भगवान को मंगल रिझा रहे हैं। गोपी गीत में महाराज जी 3 प्रकार के भाव हैं। पहले बड़ाई, दूसरी अपनी मन की बात, और तीसरी शिकायत। क्योंकि बड़ाई हम उसी की करते हैं जो हमको लाभ देता है, मन की बात हम उसी से कहते हैं जो हमारी बात सुनने वाला होता है, और शिकायत उसी से हम करते हैं जिससे अत्यधिक हम प्रेम करते हैं। और ये गोपियों का तीनों भाव भगवान श्याम सुंदर से जुड़ा है। इसलिए पहले गोपियां भगवान श्याम सुंदर की बड़ाई की। गोपियां कहती है कि हे गोविंद, तेरी बारंबार जय जयकार हो लाला, क्योंकि जब से तेने ब्रज में जन्म ले हो, ब्रज की महिमा बढ़ गई है। ब्रज में वास कम करने लगे हैं, तो ब्रज में श्रियत इंदिरा सस्वदत्त है। इंदिरा, इंदिरा करते हैं लक्ष्मी। जब से तूने ब्रज में जन्म ले हैं, तब से ब्रज में लक्ष्मी का ही वास हो गया। और केवल लक्ष्मी ही नहीं वास करती, सरदास साधु जात सह। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, योगिंद्र, मुनिंद्र, महात्मा, ज्ञानी जन, तपोधन, वेद धन, सभी बड़े बड़े महात्मा इस ब्रजमंडल की भूमि में अपनी अपनी कुटिया बना करके रहने लगे हैं। लेकिन लाला तेरा प्रेम कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर लाला किसी को मारना ही है ना, तो जहर दे करके मार दिया जाए तो व्यक्ति तुरंत मर जाता है। लेकिन तू मारता कैसे है? बोले तू दुनिया वालों को स्वीट पॉइजन देता, मीठा जहर देता है, तू धीरे धीरे मारता है। कन्हैया हम धीरे धीरे मरने को भी तैयार हैं, क्योंकि उसमें तेरी याद बड़ी आती है। क्योंकि जानते हो कन्हैया, हम तेरी दासियां हैं रे, और तेरी दासी ऐसे हैं। तुम सोचो कि हमारा तुमसे प्रेम स्वार्थ से जुड़ा है। हमने तुमसे प्रेम स्वार्थ बिना किया है। कैसे प्रेम किया है? हमने निस्वार्थ भाव से तुमसे प्रेम किया है। क्योंकि कन्हैया हम तेरे पर मिटते हैं, हम तेरे पर मरते हैं। हे लाला, तुम एक बात ध्यान से सुनना, खूबसूरत जमाने में तुम सा नहीं इन अदाओं पे दुनिया मचल जाती है। चांदनी एक नजर अगर आपको देख ले तो वो तुम्हारी नजाकत से भी जल जाती है। दीन दुखियों की सुन दुख भरी दासता, भक्त मंडल पे करुणा बरस जाएगी। इस ख्वाहिश से मैं रात दिन गा ही रहा हूं कि तेरी कभी ना कभी एक झलक मिल ही जाएगी। दादा दंडोत, श्रीराम बाबा दंडोत।
सभी पूज्य श्री संतों के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत नमन प्रणाम। हे लाला, हमने तुमसे प्रेम किए हैं क्योंकि तेरा प्रेम ही एक केवल सार तत्व है, बाकी तो सब मिथ्या बात है। हे कन्हैया, तुम तेरे प्रेम में इतने हम पक गए हैं कि अब हम चाह करके भी अगर मरना चाहें तो हम मर नहीं पाते हैं, क्योंकि जानते हो हमने तेरी अमर कथा पान कर ली है और तेरी कथा में इतनी जादू भरी है कि जो एक बार तेरी कथा को श्रवण कर लेता है तो वो कभी मर नहीं पाता। बंधुओं, जिस समय श्री हनुमान जी महाराज लंका पहुंचे हैं और लंका जला करके जब श्री हनुमान जी महाराज श्री जानकी जी के पास आते हैं और आकर के कहते हैं, मैया जैसे रघुनाथ जी ने हमको कछु चिन्हा दी है आप भी उसी प्रकार कुछ दो। तो मैया ने जब अपनी चूड़ामणि उतार करके दी है, हनुमान जी ने मैया जानकी जी से निवेदन किया कि मैया अगर प्रभु से कोई बात कहनी हो तो बताओ, हम उन तक वो बात पहुंचा जाए। जानकी जी ने हनुमान जी की बाह पकड़ ली और बाह पकड़ करके कहती है कि बेटा, अब पुत्र के सामने मां अपने पति के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करे तो थोड़ी श्रेष्ठता नहीं है, लेकिन जाकर के राम जी से कह देना कि नाम पाहरो दिवस ने से ध्यान तुम्हार कपाल, लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाहि कहीं बार। हे बेटा, जाकर के राम जी से कह देना ये जानकी उनके बिना तिल तिल करके मरती है, लेकिन ये जानकी जितना ही मरना चाहती है उतना ही जानकी को जीने की आशा लगती है, क्योंकि जब जानकी का प्राण निकलने वाला होता है तो नाम पाहरो दिवस से आपकी नाम जानकी जी के प्राण की पहरा करता है। और ये प्राण कैसे जाए, क्योंकि इन नैनों में आप बसे हो, कर्णपुटों में आपका नाम गूंजता है, जिब्बा के अधरा पर आपका ही नाम गुज्यमान होता है। इसलिए हे पुत्र जाकर के कह देना, क्योंकि अब तो जानकी को मात्र 1 महीना और जीना है, क्योंकि रावण ऐसा कह चुका है, मास दिवस कर कहाँ न माना, तब मैं मरी हूं काढ़ कृपाना। और उसमें भी बेटा एक दिन चला गया। इसलिए जानकी जी हनुमान जी महाराज जी से इस प्रकार निवेदन करती हैं, गोपिया उसी प्रकार कहती हैं कि हे लाला, तेरी याद में और हम कितना दिन तक रहेंगे। एक सखी ने कहा कि बहन, उनकी प्रेम तो बड़ी अच्छी है, लेकिन वो तड़पाते भी उतना ही है। तब एक ने कहा वो मोहन है, जिससे वो पहले प्रेम करता है ना, पहले वो उसको लूट लेता है। भगवान जिससे पहले प्रेम करते हैं ना, उसको निर्धन बना देते हैं। ध्यान से सुनना उससे। जो जीव भगवान का अनन्य भक्त होता है ना, भगवान उस जीव की 4 परीक्षा लेते हैं। पहली परीक्षा क्या है? बोले पहली परीक्षा है कि भगवान उसका धन हरण कर लेते हैं। फिर भी अगर जीव परमात्मा के नाम से अपना मुंह नहीं तोड़ा तो भगवान दूसरी परीक्षा लेते हैं। क्या? बोले भगवान उसके शरीर में कोई रोग दे देते हैं कि रोगी हो जाए, हमारा नाम न जपे। लेकिन फिर भी अगर जीव परमात्मा से अपना प्रेम को नहीं तोड़ा तब भगवान तीसरी परीक्षा लेते हैं। ठाकुर जी उस जीव का जो सबसे प्रिय कोई होता है, भगवान उसको छीन लेते हैं। अगर वहां भी जीव का प्रेम भगवान से नहीं टूटा तब भगवान जो चौथी परीक्षा लेते हैं। क्या? बोले भगवान उस जीव को कलंकित कर देते हैं।
फिर भी अगर जीव भगवान के चिंतन को नहीं छोड़ा, फिर भगवान उसे अपना संपूर्ण समर्पण ही दे देते हैं। तो गोपांगनाओं ने कहा जिसका मन चोरी हो गया उसका तो सर्वस्व लुट गया। हमारे पुत्र हमसे दूर हो गए, इसलिए तुमने हमारे पुत्र को भी छीन लिया, हमारा तुमने धन भी चोरी कर लिया, तुमने हमको प्रेम रोग लगा दिया। और हे कन्हैया, दो परीक्षाएं हो गई, तीसरी सुनना कि तुमने तो हमारे पुत्र को भी हमसे छीन लिया, तीन परीक्षा हो गई, और तुमने समाज में हमको कलंकित भी कर दिया, क्योंकि अब दुनिया वाले हमको तेरे नाम की ताना मारते हैं। तो लाला, हम तेरी चारी परीक्षाओं में हम पास हो गए, अब तू हमको क्यों नहीं अपना रहा है? एक गोपी कहती, बहन वो एक नंबर का छलिया है, जिससे प्रेम करता है वह उसी को छल लेता है। बलि से प्रेम किया, बलि को ही ठग लिया। बाली को ठगने गया तो 7 बच्चों की ओट से ठग लिया। दशरथ जी ने इसे अनन्य प्रेम किया तो दशरथ जी का प्राण ही ठग लिया। अरे इसकी तो इतिहास नहीं है कि जो इस पगले से प्रेम करता है, यह पगला सबसे पहले उसी को ठगता है। श्री गीत गोविंद बिहारी दास जी महाराज कहते हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारे प्यारे ने ठगा नहीं, और जो प्यारे में ठगा नहीं वो प्यारे का कभी सगा नहीं। ध्यान से सुनना, भगवान उसी को ठगते हैं जिसको अपना मानते हैं, और जब तक भगवान में तुम ठगे नहीं गए तब तक भगवान ने तुमको अपना माना नहीं, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कन्हैया ने ठगा नहीं, और जिसको ठगा नहीं वो कन्हैया का सगा नहीं। इस प्रकार की जब भावनाएं हमारी गोपियां प्रदर्शित करती हैं, भगवान प्रकट रहे हैं। ध्यान से सुनना, सच्ची प्रेम की असली पहचान क्या है? बोले साचे प्रेम की पहचान है कि प्रेम में वियोग की बड़ी आवश्यकता होती है। ये वेदांतियों की बात है। जिस प्रेम में वियोग नहीं, वो सच्चा कभी प्रेम नहीं हो सकता। क्योंकि प्रेम रूपी सोने में जब काई लगती है ना, काई का मतलब दागी, प्रेम रूपी सोने में जब दागी लगती है ना, तो वियोग रूपी अग्नि में ही उस प्रेम रूपी सोने को पकाया जाता है। जैसे सोने में दागी लग जाती है तो सोनार करता क्या है? बोले आग से उस सोने को तपाता है, हथौड़े से धीरे धीरे पीटता है, वो दागी मिट जाती है। तो साचा प्रेम की अगर पहचान करनी है तो प्रेम में वियोग की बड़ी ही आवश्यकता है। गोविंद जब प्रकट हैं तो पीतांबरधर कृष्णक्ष्मी साक्षां मनमथ मनमथा। भगवान पीतांबर लेकर के प्रकट हुए हैं, पीत वस्त्र को धारण किए हैं भगवान श्याम सुंदर। गोपियां सामने बैठी हैं और गोपियां कन्हैया से कहते हैं, गोविंद एक बात बताओ। प्रेमी कई प्रकार के होते हैं। एक ऐसा प्रेमी होता है कि जिससे हम प्रेम करते हैं वो हमसे प्रेम करता है। एक ऐसा प्रेमी होता है जिससे हम प्रेम करते हैं लेकिन वो हमसे प्रेम नहीं करता है। एक ऐसा प्रेमी होता है कि वो हमसे प्रेम करता है लेकिन हम उससे नहीं प्रेम करते हैं। और एक ऐसा प्रेम होता है जो दोनों तरफ प्रेम नहीं होता है लेकिन आग दोनों तरफ बराबर लगी होती है। कन्हैया तुम बताओ, तुम कौन से नंबर के प्रेमी हो? क्योंकि तुम तो साचे प्रेमी नजर नहीं आ रहे। कारण है कि जो तुमसे अधिक प्रेम करता है तुम उससे प्रेम करते ही नहीं हो। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं, मुझसे वही प्रेम कर पाता है जिससे मैं प्रेम करना चाहता हूं। हे गोपियां, तुम सबके हृदय में काम अभिमान बैठा था, और मुझसे अगर किसी को दूर होना है तो उसे अभिमान में संलग्न होना चाहिए। अगर मुझसे किसी को मेरे पास आना है तो उस व्यक्ति को अभिमान से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझको अभिमान कहीं नहीं प्रिय है। और यही हमारी
गोपांगनाओं के साथ भगवान श्याम सुंदर मंगल रास को रचाते हैं। और इन्हीं रास में भगवान भोले बाबा भी पधारे हैं। और हमारे भगवान भोले बाबा भी बड़े ही मंगल पूर्वक गोपियों के साथ में बड़ा ही प्यारा रास को रचाते हैं। और हमारे एक संतजन ने कहा कि जब भगवान भोले बाबा पधारे हैं तो ब्रज की गोपियां भी संतुष्ट हो गईं। और भगवान भोले बाबा बड़े ही भाव के साथ गोपियों के साथ नृत्य को करते हैं। तो आइए हम सब भी रास में मंगल प्रवेश करें और पंक्ति का स्मरण करते हुए हम सब बड़े ही भाव पूर्वक रास का मंगल आनंद लें। हो मेरे श्याम चुनरिया